सबसे पहले तो रियूनियन का मतलब ही ये होता है कि आप 3D से 5D में पहुंच चुके हो और आपने अपनी स्पिरिचुअल यात्रा को कंप्लीट कर लिया है और अब आपकी जो एनर्जी है ना उसमें कोई भी किसी भी तरीके का फ्लैक्चुएशन अब नहीं होगा। तो ये होता है रियूनियन का मतलब। और स्पिरिचुअल जर्नी में सबका गोल यही होता है, ट्विन फ्लेम जर्नी में सबका गोल यही होता है 3D से 5D का सफ़र। और ये सफ़र इतना आसान नहीं होता है, तो बहुत सारे स्ट्रगल के बाद, बहुत सारे चैलेंजेज के बाद सोल है वो 5D तक का सफ़र पूरा करती है। लेकिन उससे पहले ही बहुत सारे साइन उनको मिलने शुरू हो जाते हैं। और ये क्या साइन होते हैं वही मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं उसको वो रियलाइज़ कर सकती है सोल कि क्या उनके सोचने समझने में, देखने में, सब कुछ में भारी अंतर आता है। जब सोल सेल्फ लव में होती है तो बहुत सारी चीज़ें उनकी बदल जाती हैं, लेकिन जब सोल डिवाइन में मर्ज होती है ना तब सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ता है वो होता है उनका ईगो, उनके ईगो का डेथ होता है। और ये सबसे बड़ा साइन होता है, सबसे बड़ा साइन होता है जो कि दिखाई नहीं पड़ता। बाकी साइन मैं बताऊंगी जो कि दिखाई पड़ता है, आंखों से देखा जा सकता है, लेकिन जो रियलाइज़ होता है ना वो साइन जो है वो होता है ईगो का ख़त्म हो जाना, जो कि दिखाई नहीं देगा। वो सोल ही जान पाएगी जिस पर ये गुज़र रही होगी या वो इस चीज़ को फील कर रही होगी। तो ईगो जो होता है वो सबसे एंड में जाता है और ये जब ईगो चला जाता है तभी डिवाइन के साथ सोल मर्ज हो जाती है और यहाँ से उनकी न्यू यात्रा, नई सफ़र की शुरुआत उनकी होती है, जो भी सोल होते हैं। तो वैसे यूनिवर्स बहुत सारे साइन देते हैं और पहले से ही बताते हैं कि अब आपकी यात्रा है वो कंप्लीट होने वाली है। तो नंबर में बात करूँगी तो बहुत सारे नंबर उनको दिखने शुरू हो जाते हैं। नंबर में 333 नंबर, 66 नंबर, 99 नंबर उनको दिखते हैं। उसके बाद 69 नंबर सबसे ज़्यादा दिखते हैं, सबसे ज़्यादा जो नंबर दिखने वाला होता है। हालांकि ये जब सेल्फ लव में होती हैं तब से ये नंबर दिखनी शुरू हो जाती है, लेकिन कम दिखते हैं। लेकिन जब रियूनियन का अंतिम स्टेज जब पहुंच रहा होता है, जर्नी का अंतिम सफ़र पूरा हो रहा होता है, उस वक्त में ये 69 जो है वो बहुत ज़्यादा दिखता है, बहुत ही ज़्यादा दिखता है। और उसके बाद 96 भी दिखता है। तो ये नंबर हो गए, नंबर उनको बार बार दिखाया जाता है। दूसरा है कि कुछ जोड़े दिखते हैं, पशु पक्षियों के जोड़े दिख सकते हैं। फिर जोड़े में कुछ भी सामान जो है, फ्रूट फल, ये जोड़े में दिख सकता है। कुछ बटरफ्लाई है वो दिख सकती है जोड़े में। कुछ ऐसे संकेत उनको दिए जाते हैं कि हाँ, और देवी देवताओं की तस्वीरें उनके सामने आनी शुरू हो जाती है। जो कपल होते हैं ना उनकी तस्वीरें उनके सामने आनी शुरू हो जाती है। तो कुछ नंबर के, कुछ और भी साइन जैसे तस्वीरों के इस तरीके से मिलने शुरू हो जाते हैं। और कुछ सॉन्ग के थ्रू भी मिलते हैं संकेत, कुछ फेदर वगैरह भी मिल सकते हैं। तो इस तरीके के कुछ संकेत मिलते हैं। और खुशियों वाले जो सॉन्ग है ना, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस वाले सॉन्ग जिसकी वाइब्रेशन काफ़ी हाई हो, उस तरीके के सॉन्ग उनको सुनाई देने शुरू हो जाते हैं, जिसमें कि सोल जो है वो एक्सेप्ट करती है और एक्सेप्ट करने के बाद बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है। यानी कि वो सोल अपनी खुद की कमियों को फील कर लेती है और उसके बाद जब डिवाइन में सरेंडर करती है तो एक हैप्पीनेस, अजीब सा हैप्पीनेस उनके अंदर आता है। तो हैप्पी वाले जो सॉन्ग है ना, हाई वाइब्रेशन वाले, बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन, वैसे सॉन्ग को वो सुनना पसंद करती है या वैसे सॉन्ग उनके सामने लाए जाते हैं। तो ये संकेत बाहरी संकेत हैं। और जो अंदरूनी संकेत है तो उसमें उनका ईगो का डेथ हो जाता है। और मैं कुछ और संकेत बताती हूँ, जैसे कि उनकी एनर्जी जो है ना वो बैलेंस हो जाती है। जो एनर्जी में फ्लैक्चुएशन आते हैं, कभी वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं, कभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, कभी मिस्टीरियस, कभी रनर, कभी चेजर, ये सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो उनका
एनर्जी का जो फ्लक्चुएशन, जैसे कि फुल मून आया, न्यू मून आया, तो ये सब कुछ ख़त्म हो जाता है। फिर ये ग्रह है, ये नक्षत्र है, इसमें ये होगा, उसमें वो होगा, ये सब ग्रहों का जो उन पर प्रभाव पड़ता है, जो लोग मानते हैं, तो उन सब चीज़ों को वो या तो मानना छोड़ देती हैं या फिर उनका प्रभाव ख़त्म ही हो जाता है। तो ये भी चीज़ें उनकी लाइफ से बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और बिल्कुल ना तो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में वो प्रैक्टिकल होती हैं और ना ही बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं। तो एक तरीके से कहिए तो बिल्कुल बैलेंस में उनकी लाइफ चल रही होती है। ना तो वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रही होती है कि हाँ कैलकुलेट, जिसको कहते हैं कैलकुलेशन करना, ना तो वो कर रही होती हैं, और ना ही किसी ने कुछ कहा तो उस पर बिलीव कर लिया। तो उस तरीके के मतलब न्यूट्रल में रहती हैं। किसी पॉजिटिव चीज़ को पसंद कर लेना, नेगेटिव चीज़ को हटा देना या उससे दूरी कर लेना, ऐसा नहीं, बिल्कुल बीच वाला वो रास्ता अपनाना शुरू कर देती हैं अपनी लाइफ में। उनके रातों की नींद थोड़ी सी कम हो सकती है, डिस्टर्ब नहीं, जितने भी मैं यहाँ एक चीज़ बोलूँगी कि क्वालिटी जो होती है ना, वो नींद की क्वालिटी वो उनकी काफ़ी अच्छी हो जाती है। वो कम टाइम में ही अपनी नींद को पूरी कर लेती हैं। ऐसा नहीं है कि वो 8 घंटे सोएंगी, 10 घंटे सोएंगी तो उनका नींद कंप्लीट होगा, ऐसा नहीं है। वो कम टाइम में ही अपनी नींद को कंप्लीट कर सकती हैं। तो कुछ ये साइन होते हैं। उसके अलावे डिवाइन की ब्लेसिंग्स उनके साथ हो जाती हैं और उनको ऐसा लगता है कि अब सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, अब लाइफ में सब कुछ अच्छा है। अब तक पीछे जो हुआ वो गड़बड़ था, लेकिन अब जो होगा सब कुछ अच्छा होगा। ये उनकी गट बोलती है, उनकी अपनी फीलिंग्स बोलती है कि अब सब कुछ अच्छा होगा। पीछे जो हुआ वो अच्छा नहीं था, लेकिन अब जो हुआ वो बहुत अच्छा होगा। तो ये एक फीलिंग उनको अंदर से उनकी इंट्यूशन उनको बताती है। अगला है कि वो किसी चीज़ से भागती नहीं है। जैसे इंसान किसी चीज़ से भागना शुरू कर देता है कि हाँ ये चीज़ बुरी है तो इससे हट जाए, या कोई बुरे लोग हैं वहाँ से खसक ले, या कुछ अच्छी चीज़ें नहीं लग रही है तो उनको ख़राब कह दें, ऐसा नहीं। उन चीज़ों में वो इंटरेस्ट बस नहीं लेती है, ना तो वहाँ से वो रन करती है और ना ही उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा रस लेती है। यानी कि एक न्यूट्रल जो भाव होता है वो उनके अंदर आ जाता है। किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी नहीं होता है और किसी चीज़ को इग्नोर करना भी नहीं होता है। एक तरीके से कहिए तो वो 5D की यही रिक्वायरमेंट होती है और इस रिक्वायरमेंट को वो फुलफ़िल करती हैं। उसके अलावा उनके अंदर ये चीज़ें होती हैं कि वो किसी का वेट नहीं करती हैं कि हाँ मुझे अब किसी चीज़ का वेट करना है, किसी चीज़ का इंतज़ार करना है, कुछ चीज़ें मेरी लाइफ में होंगी या अब किसी चीज़ का इंतज़ार है, कुछ अलग होगा मेरी लाइफ में, ऐसा नहीं होता है। उनको ऐसा लगता है कि जो है आज है, अभी है, इसी वक्त है। तो वो अपनी लाइफ को एकदम बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट में जीना शुरू कर देती हैं कि या तो मुझे रेस्ट करना है, या तो मुझे खाना खाना है, या तो मुझे सोना, वो सब कुछ मैं ही डिसाइड करूँगी, कोई दूसरा डिसाइड नहीं करेगा। तो एक तरीके से ये वाली सिचुएशन में बिल्कुल आ जाती हैं कि किसी भी तरीके का कोई वेट नहीं करना है तो करना, नहीं करना है तो नहीं करना है। अपनी मालकिन खुद, अपनी मालकियत खुद, कि अब जो मुझे करना है करूँगी, नहीं करना है नहीं करूँगी। फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो बिल्कुल अपने आप को फ्लो में भी छोड़ देती हैं कि ठीक है डिवाइन मुझे जैसे रास्ता दिखाएंगे मैं वैसा चलूँगी। किसी चीज़ को मतलब बहुत ज़्यादा पकड़ना भी नहीं चाहती कि हाँ मैं गाइड करूँगी, मैं एक गाइड हूँ, मैं एक लीडर हूँ, या मैं सबसे अच्छी हूँ, ऐसा वाला भाव नहीं होता। उनको लगता है कि ठीक है मैं दुनिया में सबसे बेस्ट हूँ, अच्छी हूँ, प्यारी हूँ, ईश्वर ने मुझे बहुत खूबसूरत बनाया है, मैं सेल्फ लव में हूँ, मैं खुद से प्यार करती हूँ, और भी जितने भी लोग हैं सबको डिवाइन ने ही बनाया है, तो बाकी लोग भी अपनी जगह पर अच्छे हैं। तो यहाँ पर डुअलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और बाकी चीज़ों को भी एक्सेप्ट किया जाता है, बाकी लोगों को भी एक्सेप्ट किया जाता है, और अगर वो अकेले हैं तो अकेले रहना भी उनको अच्छा लगता है। लोगों के साथ वो अगर मिलती जुलती हैं तो वहाँ भी वो मज़े करती हैं। तो दोनों चीज़ें साथ उनकी लाइफ में चलती है। एक तरीके से फुल्ली अवेकन पर्सन आप कह सकते हो कि पूरी तरीके से
अवेकन हो जाना। और फिर यहाँ है कि वो रनर चेजर का कॉन्सेप्ट यहाँ बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। ना तो अपने पार्टनर से वो रन कर रही होती है, ना चेज कर रही होती है, ना कि कोई शिकायत, कुछ भी शिकायत नहीं। जैसे कि मान लीजिए कि अब तक वो शिकायत करती आ रही थी कि मेरे पार्टनर कब आएंगे, इंतज़ार करती थी, वो इंतज़ार तो कब का ख़त्म। फिर शिकायतें कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, वो शिकायतें भी ख़त्म। फिर डिस्टेंस है, मान लीजिए कि किन्हीं के पार्टनर से बरसों बरसों से बात नहीं हुई है, डिस्टेंस है, तो अब उनको इंतज़ार भी नहीं होता कि कब आएंगे वो, ऐसा बिल्कुल नहीं। ऐसा उनको ऐसा लगता है कि वो तो उनके पास ही हैं, उनके साथ ही हैं, और किसी भी तरीके का कोई शिकायत नहीं कि मैं शिकायत करूं, बताऊं कि और बल्कि उल्टा ग्रैटिट्यूड उनको ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा तो गुनाहगार कोई है तो मैं खुद हूँ। और मतलब लोगों के प्रति, पार्टनर के प्रति, हर चीज़ के प्रति एक आभार का भाव, और उनका अटैचमेंट जो होता है ना, अगर किसी से होता है तो वो ईश्वर से ही होता है, इसके अलावा किसी चीज़ से नहीं होता है। अगर उनके आंसू बहते हैं ना, तो अब पार्टनर के लिए नहीं बहते, किसी 3D में किसी सामान के लिए नहीं बहते, किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट के लिए नहीं बहते। उनके आंसू जो बहते हैं वो या तो ईश्वर के लिए बहते हैं, या बाकी लोगों के दुख को दूर करने के लिए बहते हैं। तो ये उनका एक संकेत होता है कि अब उनके अंदर जरा भी ईगो नहीं बचा है। तो कुछ इस तरीके की होती है एनर्जी। ना कोई पेन नहीं होता, ऐसा नहीं होता है कि बॉडी में कुछ पेन है, कुछ सिम्टम आ रहे हैं, यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, ये है वो है, वैसा कुछ भी नहीं, सारे पेन ख़त्म। ऐसा हो सकता है कि बाह्य बॉडी में कुछ बीमारियाँ लग जाए, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि ये हमारा शरीर 5 एलिमेंट से बना हुआ है, तो ये शरीर कभी ना कभी तो ख़त्म होगा, तो इसमें बीमारियां, व्याधियां लग सकती हैं, इसकी संभावनाएं हैं। लेकिन इसका पेन उनको फील नहीं हुआ कि ये चीज़ें मुझे दुख दे रही हैं, या इन चीज़ों को लेकर मैं पेन फील कर रही हूँ, ऐसा फीलिंग उनके अंदर नहीं आएगा। तो कुछ चीज़ें हैं जो उनकी लाइफ में 390 डिग्री चेंज हो जाती हैं। फिर है कि वो लेट गो कर देती हैं बहुत सारी चीज़ों को, जो कि उनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें अब उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं रही मेरी लाइफ में, इन चीज़ों का उतना महत्व अब नहीं रहा। तो जो चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रहता था, उन चीज़ों को छोड़ने में जो प्रॉब्लम आती थी पहले, अब उन चीज़ों को बहुत ईजिली लेट गो कर देती हैं। तो ये चीज़ें भी उनके अंदर चेंजेज आते हैं। फिर अपने पार्टनर के लिए उनके मन में बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग होती है कि मेरा जो पार्टनर है वो मतलब उनके अंदर किसी भी तरीके का शिकायत नहीं होता अपने पार्टनर को लेकर। तो पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग, डीप लव वो फील करती हैं, और किसी भी तरीके का शिकायत उनको ऐसा नहीं लगता है कि अब कुछ भी ऐसा चीज़ें रही है जिससे मैं अपने पार्टनर से कहूँ कि तुमने ऐसा किया और तुमने ऐसा नहीं किया। ठीक है, अगर वो अपने पार्टनर के साथ रहती हैं तो अगर डिस्टेंस में हैं तो फिर उनका वो भी शिकवा शिकायत नहीं रहता। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि पार्टनर के साथ हैं तो किसी भी तरीके का शिकवा शिकायत उनका नहीं रह जाता है। ओके, फिर है कि उनको समझना कि वो क्या चाहते हैं, उनकी खुशी किस में है, इस बात को समझना। तो इस बात को समझने लग जाती है कि मेरा पार्टनर क्या चाहता है, किस बात से उनको दुख होता है, किस बात से वो खुश होते हैं, किस बात को क्या कहना चाहते हैं। तो इन चीज़ों को वो बखूबी समझना शुरू कर देती है। तो बहुत सारी क्वालिटीज़ उनके अंदर हो जाती है। फिर उनको अपने पार्टनर पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट जो है वो होने लग जाता है। उनको फिर ये नहीं रहता कि मेरा पार्टनर कुछ कह रहा है तो उस पर कुछ डाउट करूं मैं, या फिर उस पर रिसर्च करूं, जांच पड़ताल करूं कि वो क्या बोल रहा है, वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है ना। तो इन चीज़ों के प्रति भी उनका कुछ भी वो नहीं रह जाता कि अब मेरा पार्टनर
सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, मैं उसको संदेह के घेरे में खड़ा करूं, ये सब चीज़ें नहीं रह जाती हैं। बिल्कुल अपने पार्टनर की कही हुई बात पर, हर चीज़ पे उनको ट्रस्ट होता है और 100% ट्रस्ट होता है। तो इस तरीके की उनकी एनर्जी होती है। उसके बाद बिल्कुल उनकी एनर्जी बैलेंस वे में चल रही होती है, ना तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, ना प्रैक्टिकल होती है, ना उनके दूर जाने से फ़र्क पड़ता है, ना उनके पास रहने से फ़र्क पड़ता है। ये चीज़ें कम ये होती है। जैसे कि मान लीजिए कि उनका पार्टनर उनको छोड़ करके कहीं बाहर जा रहे हैं या कुछ काम पे जा रहे हैं या बाहर रहते हैं और वो अकेली रहती है, तो इन चीज़ों से भी उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है। और मैं बताती हूँ, यहाँ जो भी थर्ड पार्टी है, फिर कार्मिक हैं, इन सबको भी वो माफ़ करती हैं। इन सब चीज़ों से वो ऊपर उठ जाती हैं। अब फ़र्क नहीं पड़ता कि कार्मिक क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं उनके बारे में, लोग उनके पीठ पीछे क्या बुराइयां करते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर उसके बाद ऐसा नहीं होता है कि कुछ नुकसान हो गया, मनी का लॉस हो गया या किसी चीज़ की कमी पड़ गई, अचानक से कुछ ऐसी घटनाएं घट गई, तो उस चीज़ों पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट करना, रिएक्शन भी वो उनका नहीं रह जाता है। तो एक स्टेबल लाइफ हो जाता है, एक तरीके से कहिए तो वो एक स्टेबल लाइफ में आ जाती हैं और जहाँ पर वो खुश रहती हैं। 5D में खुश रहना बहुत इजी होता है, तो वो 5D में बहुत ज़्यादा खुश रहती हैं। भले ही 3D की जो चीज़ें हैं वो थोड़ा बहुत अप डाउन होती है, वहाँ पर चीज़ें थोड़ा बहुत उनको स्ट्रेस दे सकती हैं, बट वो बहुत ही मिनिमम होंगी, मामूली होंगी। ठीक है। तो पूरी तरीके से डिवाइन पे ट्रस्ट करना, किसी भी तरीके का किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना, ईगोलेस हो जाना, डिवाइन के साथ खुद को कनेक्टेड पाना कि मैं और डिवाइन अब मर्ज हो चुके हैं। तो इस तरीके के सिचुएशन में रहना, किसी ऐसे सिचुएशन में जैसे कि कुछ डिसीजन लेने हैं, वहाँ वो बहुत ज़्यादा हार्ड डिसीजन ले सकती हैं, और जहाँ डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी अपनी लाइफ की कुछ भी एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ वो शांत रह सकती हैं। ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि किसी चीज़ का मान लीजिए कि मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना ही पड़ेगा, उनकी लाइफ में बहुत मस्ट है, बहुत ज़रूरी है, तो वो चीज़ों को ईजिली मैनिफेस्ट कर सकती हैं, क्योंकि 5D में चीज़ें आसानी से मैनिफेस्ट हो जाती हैं और 3D लेवल पे चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती हैं। और पहले उनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेज होने की वजह से चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती थी, लेकिन जब वो 5D में पहुंच जाती हैं और उनकी एनर्जी बैलेंस हो जाती है, जब वो 5D से कनेक्ट कर लेती हैं खुद को, तो वो बहुत ज़्यादा लाइट में चली जाती हैं। और बहुत ज़्यादा, जहाँ आप लाइट में चले जाते हो, कोई भी इंसान जब बहुत ज़्यादा लाइट में चला जाता है तो चीज़ें वहाँ सोचने मात्र से मैनिफेस्ट हो जाती हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशन पर बहुत सारे वीडियोज़ बनाते हैं और कहते हैं कि आपको मैनिफेस्ट करने का तरीका पता नहीं है, ऐसे मैनिफेस्ट कीजिए, ये तरीका सही है, वो तरीका सही है। कोई भी तरीका आप आजमा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक आप 5D में नहीं हो, आप चीज़ों को आसानी से मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हायर फ्रिक्वेंसी में जब तक आप नहीं जुड़ते हो, चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो पाती हैं। वहाँ पर चीज़ें प्योर होती हैं, लाइट होती हैं और वहाँ एनर्जी फटाफट काम करती है। तो उस वक्त में आप बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हो। मतलब ऐसा होता है कि जब आप 5D में मैनिफेस्ट करते हो तो आपको ये पता होता है कि कौन सी चीज़ें सही है, क्या चीज़ें गलत है, किन चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहिए, किन चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए, तभी आप मैनिफेस्ट करते हो। और इसीलिए ये फार्मूला जो है ज़्यादातर 99.9% फेल्यूर है, क्योंकि 5D में लोग ही कम हैं। जो लोग 5D में हैं वो लोग चीज़ों को मैनिफेस्ट ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको चीज़ों में उतना इंटरेस्ट ही नहीं है। और जो लोग 4D में हैं, 3D में हैं, वो लोग चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही हैं। आप ही सोचो, खुद सोचो कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर हर इंसान मैनिफेस्ट करने लग जाए तो हर इंसान मैनिफेस्ट कर ही सकता है, लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा है उनका? तो कारण यही है कि चीज़ें 5D में मैनिफेस्ट होती हैं, 3D में मैनिफेस्ट नहीं होती हैं। और जब
आप बैलेंस में रहोगे, आपकी दोनों एनर्जी बैलेंस रहेगी, मस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एनर्जी बैलेंस रहेगी, तभी आप 5D में रहोगे और तभी आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो मैनिफेस्टिंग का सबसे फार्मूला, जो फास्ट फार्मूला यही है, और हिडन फार्मूला आप कह सकते हो यही है। और ये कोई आपको नहीं बताता है, क्योंकि चीज़ें छुपी हुई हैं, चीज़ें जो हैं हिडन हैं इसलिए। और हिडन जो चीज़ें हैं उनको हिडन ही रहना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ को ओपन नहीं किया जा सकता है, हर चीज़ चैनल पर नहीं बताया जा सकता, हर बात आपको सामने से नहीं बताया जा सकता। कुछ चीज़ों को महसूस करना होता है, कुछ चीज़ों को फील करना होता है, और जब आपकी एनर्जी की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है तब चीज़ें हिडन होनी शुरू हो ही जाती है। और ज़्यादातर चीज़ें हिडन ही रखी जाती है ताकि प्रकृति की व्यवस्था न गड़बड़ाए। और आप, हाँ, एक चीज़ मैं और बता दूं कि जब आपकी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, आप चीज़ों को छुपाना भी शुरू कर देते हो, चीज़ों को हिडन रखना शुरू कर देते हो। बहुत सारी नॉलेज आपके पास होती है, बहुत सारी डाउनलोडिंग आपके पास होती है, लेकिन सारी चीज़ों को आप ओपन नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि आपको ये बातें पता होती कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें लोगों को फ़ायदा के बजाय नुकसान पहुंचा सकती है। क्योंकि आप उसी चाकू से हाथ भी काट सकते हो, उसी चाकू से आप सब्जी भी काट सकते हो। तो कहीं ना कहीं जब बच्चा छोटा होता है तो लोग इन चीज़ों से बचते हैं कि बच्चे के हाथ में चाकू पकड़ाया जाए। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी सेम चीज़ें हैं कि एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो जाने के बाद आप चीज़ों को छुपाना शुरू कर देते हो, अपनी एनर्जी को भी छुपाते हो, आपके पास जो पावर है उसको भी छुपाते हो, और सिर्फ आप लोगों की भलाई के लिए काम करते हो। आप वहाँ पर हीलिंग सेंड करते हो जहाँ हीलिंग की ज़रूरत होती है, जहाँ ज़रूरत नहीं होती है आप अपनी ऊर्जा को सेव करना शुरू करते हो, डिवाइन के साथ खुश रहना शुरू करते हो, डिवाइन के साथ आप हैप्पी रहना चाहते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो घटित होनी शुरू हो जाती है, और वो चीज़ें हिडन होती है और आप उन चीज़ों को हिडन ही रखना चाहते हो, क्योंकि आप चीज़ों को दूरदृष्टि से देखते हो, चीज़ों को आप वैसे लाइटली नहीं लेते, आप किसी बच्चे की तरह से डिसीजन नहीं लेते। आप जैसे जैसे मैच्योर होते जाते हो वैसे वैसे आप साइलेंट होते जाते हो, वैसे वैसे आप चीज़ों के प्रति गंभीर हो जाते हो, वैसे वैसे आप अपनी जिम्मेवारियों के प्रति गंभीर हो जाते हो, और आपको लगता है कि मेरी भी कुछ जिम्मेवारी है, मुझे भी कुछ जिम्मेवारियां मिली है और उन जिम्मेवारियों को मुझे निभाना है। जैसे कोई घर का मुखिया कैसे अपनी जिम्मेवारी को समझता है कि मुझे 10 लोगों का पेट पालना है, उनको उनके लिए सब्जी, खाना, व्यवस्था, राशन पानी सब कुछ करना है, उनके लिए कपड़े जुटाना है। तो उसी तरीके से जब आप एक पावरफुल सोल हो जाते हो तो आप बहुत सारी जिम्मेवारियों को समझना शुरू कर देते हो। जैसे आप जर्नी के स्टार्टिंग फेज में होते हो तो आप बिल्कुल गैर जिम्मेवार होते हो और एक अल्हड़ इंसान की तरह होते हो, और इतने सारे पड़ावों से गुजरने के बाद आप इस मुकाम तक पहुंचते हो कि आपको अपनी जिम्मेवारियों का आपको पता चल जाता है कि आप एक जिम्मेवार इंसान हो और आपका काम बहुत जिम्मेवारी वाला है। तो आप अपने जिम्मेवारियों को बखूबी समझ करके आप उसको बहुत ही केयरफुली डिसीजन लेते हो, जो भी डिसीजन लेते हो बहुत ही केयरफुली डिसीजन लेते हो, या एक्शन भी लेते हो तो बहुत केयरफुली एक्शन लेते हो। ये चेंजेज आते हैं आपकी जो 5D रीयूनियन से पहले ही ये सब घटनाएं हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आप बाद में ये सब कुछ करते हो, नहीं, ये सब चीज़ें पहले ही गुण आपके अंदर आ जाते हैं कि आप अपने काम के प्रति लॉयल होते हो, खुद के प्रति लॉयल होते हो, पार्टनर के प्रति लॉयल होते हो। अब चीज़ें वैसी नहीं रह जाती, अल्हड़पन वाली नहीं रह जाती, बच्चों जैसी नहीं रह जाती। आप एक जिम्मेवार पर्सन की तरह अपनी जिम्मेवारियों को समझते हो, अपने काम को समझते हो, आपको कहाँ इमोशनल होना है, किन लोगों के साथ आपको बातचीत करनी है, किन लोगों के साथ आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है, सब कुछ आपको समझ में आ जाता है। आपको कहाँ लाइफ को एंजॉय करना है, कहाँ नहीं करना है, सब कुछ आपको पता होता है। ये जो दुनिया है ये डिवाइन की बनाई हुई दुनिया है, और इस दुनिया में डिवाइन के अनुसार से ही सब कुछ चीज़ें होती है, और सब कुछ
डिज़ाइन किया गया है, ये बातें सब कुछ आपको पता चल जाती है। बहुत सारी हिडन नॉलेज के साथ आप जुड़ जाते हो और उस नॉलेज को आप चाहो तो दुनिया को बता सकते हो, लेकिन आपको ऐसा लगना भी चाहिए कि हाँ, इस हिडन नॉलेज को ओपन करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और इसके साथ ही आपको ऐसा लगता है कि आप एक कंप्लीट इंसान बन गए हो, कंप्लीट होल। और जब तक आप कंप्लीट नहीं होते हो ना, तब तक आपके अंदर एक बेचैनी सी छाई रहती है और आपको लगता है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कहीं जाना है, मुझे कहीं पहुंचना है। और ये बेचैनी आपके अंदर बहुत लंबे टाइम से चलती है। जब आप जर्नी में बहुत सारे स्टेजेस से गुज़रते हो, बहुत सारे पड़ावों से होकर गुज़रते हो, तो आपको लगता है कि मुझे कहीं जाना है, मुझे कहीं पहुंचना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। लेकिन फाइनली जब आप इस स्टेज तक पहुंचते हो, डिवाइन को सरेंडर करते हो, तो आपको लगता है कि मुझे तो कहीं नहीं जाना और जहाँ जाना था वहाँ पहुँच गई। तो कुछ इस तरीके कंप्लीट होने का भाव आपके अंदर आएगा कि मैं कंप्लीट हो चुकी हूँ। फिर आपको ये नहीं लगता है कि कौन मेरे साथ है, कौन मेरे साथ नहीं है। फिर उसके बाद आपको आपके अंदर किसी भी तरीके का चिंता नहीं रह जाता। कोई भी 3D की आप किसी भी चीज़ की चिंता नहीं रह जाती कि मेरे पास पैसे होंगे कि नहीं। ज़्यादातर लोग पैसों के पीछे ही भाग रहे हैं, तो बस उनको ये चिंता नहीं लग जाती कि मेरे पास पैसे हैं कि नहीं। उनको ये विश्वास होता है कि हाँ, आज पैसे नहीं हैं तो कल आ जाएंगे। ये कभी भी हो सकता है, ये चमत्कार कभी भी हो सकता है और ये चमत्कार मैं खुद कर सकती हूँ, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। ऐसा उनको लगता है कि जब ज़रूरत होगी चीज़ें हो जाएंगी। तो बिल्कुल आप कूल रहते हो, शांत रहते हो। कम ज़रूरतों के साथ आप अपने आप के साथ हैप्पी रहना, मतलब इस चीज़ को आप समझ लेते हो कि ज़िंदगी की ज़रूरत क्या है और ज़िंदगी में किन चीज़ों की ज़्यादा अहमियत है, इस बात का आपको पता लग जाता है। तो उसी हिसाब से आप अपनी लाइफ को डिज़ाइन कर लेते हो। अपने रहन सहन को, कपड़ों को, खानों को, सब कुछ को आप डिज़ाइन आप अपने तरीके से कर लेते हो कि क्या मेरे लिए सूटेबल खाना है, क्या बिस्तर मेरे लिए ठीक है, क्या कपड़े मेरे लिए सही हैं, सब कुछ कौन सा जगह मेरे लिए सही है, किस जगह पे मुझे रहना चाहिए, सब कुछ आप डिसाइड करते हो। फिर और किसी भी तरीके के आपके ऊपर जैसे नेगेटिविटी, बहुत सारे नेगेटिव एनर्जी अटैक जो होते हैं ना, सब कुछ ख़त्म हो जाते हैं। कहीं से कोई भूत, कोई प्रेत, कोई नेगेटिव नहीं, कुछ भी आप पर इफ़ेक्ट नहीं डाल सकता। कोई जादू, कोई मंत्र, कोई टोना, कोई टोटका, कुछ भी चीज़ें आप पर लागू नहीं होती हैं। उल्टे आप जहाँ जाते हो उस जगह की वाइब्रेशन ऑटोमेटिक रूप से बढ़ जाती है। ठीक है, तो बहुत सारी क्वालिटी, एक क्वालिटी मैं क्या बताऊं कि कौन सी क्वालिटी है। क्वालिटी तो 20 बताऊं, 30 बताऊं, ये बहुत कम है। फिर आप कुछ में अपने आप को, कुछ चीज़ों में अपने आप को, खुद को बिज़ी रखते हो ताकि आपका जो टाइम है उसका सदुपयोग हो सके। अपने टाइम को सही चीज़ में, अपने जो उसको वो बोलना चाहिए, आपकी जो नॉलेज है ना, नॉलेज या कुछ क्रिएटिविटी, उस पे आप अपनी सारी टाइम को वहाँ पर आप लगाना शुरू कर देते हो। ओके, फिर कहीं भी आपको ये नहीं लगता है कि पहले जब जर्नी में आप चलते थे तो आपको ऐसा लगता था कि 2 कदम चला फिर स्टक पड़ गए, अब किधर जाऊं, यहाँ तो 2 राह है, यहाँ तो चौराहा है, इस रास्ते से जाऊं या उस रास्ते से जाऊं, ये रास्ता सही कि वो रास्ता गलत। फिर आपके पास सही गलत का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म, स्टकनेस का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म। बस आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हो और चलते जाते हो। तो जो स्टकनेस, हैंग्ड मैन का जो कार्ड होता है ना, जो आता है टैरोट कार्ड में, ये चीज़ें जो है ना आपकी कर्मा से होते हैं, स्टकनेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलती है, वो चीज़ें ख़त्म हो जाती है। मनी को आप जब चाहे मैनिफेस्ट करते हो, मनी के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं रहता है, लेकिन हाँ, मनी से परहेज भी नहीं रहता है। जो चीज़ें मिल रही है आराम से, सुख से, सुविधाएं, उन चीज़ों को आप आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हो। जो भी आपकी सोल कहती है, आप अपनी सोल की सुनते हो, आप अपनी बॉडी को सुनते हो, आप अपने
मन की सुनते हो, तीनों को आप सुनते हो, तीनों को अलाइन रखते हो, तीनों को आप बैलेंस रखते हो, एक लाइन में आप रखते हो। तो बहुत सारी क्वालिटीज़ है। आप अपने पार्टनर के प्रति सम्मान से भर जाते हो, आप अपने पार्टनर के साथ एक सोलमेट का कनेक्शन फील करते हो। अभी मुझे ये चीज़ें अचानक से डाउनलोड हुई कि सोलमेट के लिए लोग परेशान होते हैं कि मेरा सोलमेट कब मिलेगा। जब लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं तो शुरुआती दौर में जब उनको ट्रिगर मिलने शुरू होते हैं अपने पार्टनर से, तो फिर वो भागना शुरू करते हैं इधर उधर, और उनको ऐसा लगता है कि अब कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, भाग के किधर जाऊँ। तो ऐसे में उनको ऐसा लगता है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी मुझे बेकार मिली, इससे तो अच्छा था कि मुझे कोई सोलमेट मिल जाता। तो जैसे ही वो सोलमेट के तलाश शुरू करते हैं, ये चीज़ें तो फिर बेईमानी हो जाती है, जर्नी के लिए जस्टिस नहीं होता। लेकिन फिर भी हर इंसान जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है, एक बार उनको ऐसा लगता है कि काश कोई ऐसा इंसान उनकी लाइफ में होता जो बिल्कुल सोलमेट जैसा होता। तो फिर वही उनका पार्टनर जो है बिल्कुल सोलमेट जैसा बिहेवियर करना शुरू कर देता है, बिल्कुल सोलमेट की तरह, बल्कि सोलमेट से भी ज़्यादा उनके अंदर ट्रस्ट होते हैं, सोलमेट से भी ज़्यादा डीप लव होता है, सोलमेट से भी ज़्यादा वो समझदार पर्सन होते हैं। हर चीज़ में वो एक दूसरे को समझते हैं, हर बात उनकी इशारों से ही समझ जाते हैं। तो कुछ इस तरीके के दोनों के बीच एक प्यार होता है, डीप फीलिंग होती है, कहीं भी नेगेटिविटी नहीं होती है, कहीं भी अशांति नहीं होती, कोई लड़ाई नहीं होता, कोई झगड़ा नहीं होता, किसी भी तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, किसी भी तरीके का कुछ भी ट्रस्ट कहिए, ट्रस्ट का इश्यू या फिर समझने में गलती, कुछ भी नहीं, ऐसे कोई भी लो फ्रीक्वेंसी जैसी चीज़ें उन दोनों के बीच नहीं होती है, क्योंकि दोनों सोल इक्वली होते हैं और दोनों ही अवेकन हो जाते हैं। तो उनको लगता है कि उनका जो पार्टनर है वो उनके अंदर ही है, डिवाइन के साथ कनेक्टेड फील करते हैं, पास्ट की चीज़ों को बिल्कुल भी भूल जाते हैं, जो पास्ट में बुरे सपने की तरह उसको भूल जाते हैं। जो चीज़ें पास्ट में उनके गुजर गई उनको बुरे सपने की तरह, जिन लोगों ने उनको तकलीफ़ पहुंचाया उन लोगों को भी वो बुरे सपने की तरह भूल जाते हैं। तो कुछ बहुत सारे साइन ऐसे हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे, और कहीं भी आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जिससे कि आपकी सोल की शांति ख़त्म हो जाए। यानी कि टोटली कहने का मतलब है दोस्तों कि आपकी पूरी जर्नी का एक ही गोल था, वो था शांति को प्राप्त होना, शांत कर लेना, खुद को शांत कर लेना। और ये तभी पॉसिबल होता जब आप अपने ऊपर वर्क करते, जब आप अपने ऊपर काम करते, और जब इन चीज़ों को आप समझते, और जब आप समझ जाते हो, सारे सिचुएशन को हील कर लेते हो, सारे ब्लॉकेजेस ख़त्म कर लेते हो, तो फाइनली आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाती है। और जैसे ही आपकी एनर्जी बैलेंस होती है, आपकी सोल बिल्कुल पीस में चली जाती है, बिल्कुल शांति में चली जाती है। तो इस तरीके से जो अंतिम गोल होता है वो शांति ही होता है, और उसको ही रीयूनियन बोला गया है। जब आप डिवाइन के साथ मर्ज होते हो तभी आपकी सोल जो है वो पीस में जाती है, और ये तब पॉसिबल होता है जब आप रीयूनियन की जर्नी को कंप्लीट करते हो, यानी कि आप अपने पार्टनर को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करते हो। तो इस तरीके से ये जर्नी पेनफुल होते हुए भी आपके लिए बहुत ज़्यादा पीसफुल है, यानी आपके लिए पीस को लेके आती है। और ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे लोग यूनियन को ही समझ लेते हैं कि ये रीयूनियन है। यूनियन और रीयूनियन में अंतर होता है, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो यूनियन में आपकी जर्नी स्टार्ट होती है, वो आपको ट्रिगर मिलते हैं, आपको काम करना होता है, आप अपनी सोल को एक्सेप्ट नहीं करते हो, चीज़ों से भागते हो, रन करते हो, कभी अपने पार्टनर को चेज़ करते हो, कभी रन करते हो, कभी आप ट्रस्ट का
इशू आपके अंदर आ जाता है, आप ट्रस्ट को खोने लग जाते हो, कभी डिज़ायर की एनर्जी में पहुंच जाते हो। तो जब तक आपके अंदर बहुत सारे डिज़ायर रहेंगे, आप अपने जर्नी में आगे की तरफ नहीं जा पाओगे। तो न्यूट्रल होने के बाद, सेल्फ लव में आने के बाद आपके सारे पेन ख़त्म होते हैं। और इस जर्नी में सेल्फ लव बहुत ज़रूरी होता है। जो लोग सेल्फ लव करते हैं वो लोग बहुत जल्दी जर्नी में उनका इम्प्रूवमेंट हो जाता है। लेट गो करना ज़रूरी हो जाता है। फिर जो DF जो बैलेंस स्टेट में पहुंच जाती है, यानी कि वो 5D में पहुंच जाती हैं, तो उनको नेचर से बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है। नेचर से, जीव जंतुओं से बहुत ज़्यादा उनको लगाव हो जाता है। फूलों से, पत्तियों से, चिड़ियों से, जानवरों से बहुत ज़्यादा उनको लगाव हो जाता है। और अपने आप को वो कनेक्ट फील करती हैं कि मैं सबके साथ कनेक्टेड हूँ। तो कुछ इस तरीके की फीलिंग्स उनके अंदर आनी शुरू हो जाती है। तो बहुत सारे चीज़ें हैं, मैंने बहुत सारी बातें बताई आप लोगों को। साइन तो बहुत सारे हैं, और मेरी नज़र में जो सबसे अंतिम और बेस्ट साइन ये होता है कि आपकी आँखों में आंसू अब किसी इंसान के लिए नहीं आते, किसी चीज़ के लिए नहीं आते, किसी भी वस्तु के लिए आप डिज़ायर में नहीं होते कि उसके लिए आप आंसू बहाओ, उसके लिए आप रोवो कि भगवान मुझे ये चीज़ दे दो, वो आदमी दे दो, वो चीज़ दे दो, ये दे दो, वो दे दो। किसी भी चीज़ के लिए आपकी आंखों में आंसू नहीं होते, लेकिन फिर भी आपकी आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप डिवाइन के लिए रो रहे हो, क्योंकि खुद को आप डिवाइन के बच्चे फील करते हो। आपको ऐसा लगता है कि मैं अभी भी डिवाइन से दूर हूँ, ऐसा लगता है। तो आप डिवाइन के लिए रोते हो, डिवाइन के प्रति आभार प्रकट करके रोते हो। तो ये आंसू जो होते हैं ना, वो खुशी के होते हैं, आभार के होते हैं। बाद में भी आप रोते हो, लेकिन डिवाइन के लिए रोते हो, बाकी सब चीज़ों के लिए नहीं रोते हो। 3D की चीज़ों के लिए आप नहीं रोते हो। तो ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा साइन है। अगर आप लोगों का मैच करता है तो मान के चलिए कि आप लोग रीयूनियन की एनर्जी में पहुंच चुके हो या पहुंचने वाले हो।